हमारे भारतवर्ष में बहुत तरह की खेती किसान भाई करते आ रहे हैं को गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला गया है। किसान को किसान के खेत पे ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाए जिससे कि उसकी कीमत में मूल्य में वृद्धि हो। ये अपने आप में एक प्राइमरी प्रोसेसिंग ही है। कहानी आसपास की जीने के एहसास की, इसी टेकलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरेज पर मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। हमारी आज की कहानी दरअसल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ऐसा वीडियो जो किसानों के काम आएगा। किसानों को देखा है कि हमने वो अपने खेतों में बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं, बहुत सारी अनाज, बहुत सारी क्रॉप, बहुत सारी फसलें उगाते हैं, पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि उसकी जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के साथ वो उसको मंडी में कैसे बेचें या फार्मेसी तक कैसे पहुंचाएं। जो जिस गुणवत्ता के साथ जो चीज़ हमारी ज़मीन से हमें मिली है उस गुणवत्ता को बनाए कैसे रखें, इसको बताने के लिए हमारे साथ हैं राकेश चौधरी जी। राकेश चौधरी जी देश के अंदर जड़ी बूटियों के बहुत बड़े किसान के रूप में प्रसिद्ध हैं और मतलब इनके बारे में क्या कहा जाए, मतलब जड़ी बूटियाँ और राकेश जी एक दूसरे के पर्याय हैं। राकेश जी आपका स्वागत है। किसानों के लिए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जैसा सब्जेक्ट आपने भी बताया उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, हमारे भारतवर्ष में बहुत तरह की खेती किसान भाई करते आ रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं, कोई फसलें अनाज उगा रहे हैं, कोई दलहनी फसलें उगा रहे हैं, कोई तिलहनी फसलें उग रही है, कहीं औषधीय एरोमेटिक प्लांट लगाए जा रहे हैं, कुछ फ्रूटिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप हो रही है, मशरूम फार्मिंग हो रही है, तो कहीं कुछ न कुछ कल्टीवेशन, कोई न कोई क्रिया किसान भाई करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअली किसान भाइयों, जो जड़ी बूटियाँ या जो खेती हम लोग करते हैं उसको गुणवत्ता मतलब कि उसका कंपोनेंट एक्चुअली जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, यानी जब खेत से तोड़ते हैं, तब वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाली होती है। बिल्कुल। तोड़ने के तुरंत बाद उसमें डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, मतलब कि उसकी क्वालिटी के साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे किसान भाई क्या ऐसी गलतियाँ ना करें जिससे कि उसकी गुणवत्ता जो उस समय है वो बनी रहे, बरकरार रहे और कम ना हो। बिल्कुल। क्या ऐसा करें और क्या ऐसा ना करें, डू एंड डोंट्स के कुछ चेकलिस्ट हैं, कुछ ऐसे एक मतलब प्रोसेस बनाया गया है जिसको गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोला गया है, GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दूसरा, कुछ किसान भाई जो कलेक्शन करते हैं जड़ी बूटियों का या एरोमेटिक प्लांट्स का या कुछ और अन्य कोई क्रॉप का, तो उसके कलेक्शन वो जो होता है वो फील्ड से होता है, तो उसको गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिसेस बोला गया है। उसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए गए हैं, जैसे हम अब जाते हैं कहीं ना कहीं किसी लैब में या हॉस्पिटल में, तो वहाँ लिखा होता है जूते बाहर उतारें, कृपया शांत रहें, मोबाइल बंद रखें, आप अल्ट्रावायलेट रेड जोन इस जोन में हैं, आप यहाँ थूके नहीं। तो वो क्या है, वो डू एंड डोंट्स, मतलब कि उसकी हाइजीनिटी मेंटेन रखने के लिए उस परिसर की, उसके लिए वो सारे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, दिशा निर्देश तैयार किए गए। ठीक वैसे ही GAP और GFCP कॉम्प्लाइंस जो है उसमें ये कुछ दिशा निर्देश तय किए गए हैं जो कि किसानों को काम करते समय ध्यान में रखना होता है। ये जो आप बता रहे, जो टेक्निक्स बता रहे, ये मतलब दूसरी सारे किसानों के लिए है या पर्टिकुलर हर्बल फार्मिंग या जड़ी बूटियों की खेती के लिए? ऐसा नहीं है। जो उत्पाद फूड में जो किसान अपने देश और दुनिया के लोगों के खाने के लिए या ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो उपयोग हो रहा है, सबके लिए लागू होता है। बिल्कुल। मैं मेडिसिनल प्लांट्स ग्रोवर हूँ, इसलिए मैं मेडिसिन प्लांट की बात करता हूँ। ये मेरी निजी उनको सुझाव है, बाकी ऐसा फॉलो सभी क्रॉप में करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो चीज़ हमारे पेट में जा रही है, जिससे हमारी मतलब भूख तृप्त हो रही है, या जो हमारे शरीर में कहीं ग़िज़ा के रूप में लग रही है, उसको अगर हम ढंग से नहीं रखेंगे तो फिर वो हमारे अंदर जाके भी कुछ बड़ा चमत्कार नहीं करने वाली। यही कहने का मतलब? बिल्कुल। और ये जो हम बात कर रहे हैं GAP और GFCP, ये अपने आप में एक प्राइमरी प्रोसेसिंग ही है जी। आप एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अपनी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को मेंटेन करते हो, वो मटेरियल को आप अगर सर्टिफाइड करवाते हो, भारत में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, QCI जो है वो GAP और GFCP की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी और कंडक्ट करवाती है। प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर भारत के कहीं भी कोई किसान क्लस्टर अगर इसके लिए अप्रोच करता है QCI को, तो उनको निश्चित तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है और उनके मटेरियल को सर्टिफाइड किया जाता है। तो अगर आप GAP कंप्लाइंस के साथ में अपने बाजरा, गेहूं, चना जो या आप मेडिसिनल क्रॉप्स को अगर बेचते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसकी एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा रेट आपको मिलेगी, मतलब अधिक कीमत मिलेगी किसानों को, अगर आप इन टेक्निक्स का ध्यान रखते हो। तो बेसिकली ये टेक्निक्स क्या हैं, आप इनके बारे में थोड़ा खुलासा कीजिए।
हाँ, इसमें टेक्निक का मतलब यह है कि अब जब अपन किसी भी प्रोडक्ट या फूड कंटेंट को अगर या हर्ब्स को अगर चेक करते हैं तो उसको एनालिसिस COA जो उसकी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होता है, उसमें देखा जाता है कि हैवी लेड मतलब हैवी मेटल कंटेंट कितना है, माइक्रोब्स कितने हैं, उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेंट तो नहीं है, वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसमें क्वालिटी और उसकी सोर्टिंग है क्या, सीड्स जो है वो सीड कैटेगरी है तो सीड सेम क्वालिटी के हैं क्या। तो यही चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि बाहर के कुछ भी पार्टिकल उसमें इंटर ना हो। आप खेत में कटाई करने या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप हाइजीनिक तरीके से खेती को करें। आप जब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो MS मतलब लोहे या इस एल्युमिनियम जैसी कोई ऐसी हेवी मेटल वाली जो मशीनरी उपकरण का उपयोग ना करें, उसकी जगह आप SS 316 रिकमेंडेड है, स्टेनलेस स्टील का उपयोग करें। उनको ड्राइंग टेक्नोलॉजी, ड्राइंग सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो है ड्राइंग की। मटेरियल को ठीक तरीके से काट लिया जाता है बट उसको ड्राइंग करने की जो टेक्नोलॉजी है वो किसानों के पास नहीं है। वो सुखाया कहाँ जाए, कैसे सुखाया जाए, कब सुखाया जाए और कहाँ सुखाया जाए, ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। ओपन स्काई सुखाया, रात में टेम्परेचर डाउन होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो जो प्लांट्स हो या सीड या आपने जो फ्रूट को सुखाया है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ह्यूमिडिटी को और फिर उसका कलर कंटेंट और उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो आप ड्रायर में सुखाएं, उसको सुखाते समय या सन ड्राई भी कर रहे हैं तो उसको पॉलीथीन से ऊपर से पहले आप कवर करें शाम के टाइम, सुबह वापस उनको रिमूव करें। आप जूते, कपड़े, ग्लव्स, मास्क और इन सब का ध्यान रखें। इस तरह की है। आप अगर आप बुखार है, आपको कोई प्रकार की ऐसी वायरल डिजीज हो गई है तो आप उस समय खेत में न जाएं। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको करना नहीं चाहिए, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको करना आवश्यक है। इस तरह की ये जो बातें हैं ये GAP और GFCP कंप्लायंस में सिखाई जाती है। हम हमारे कृषि दूत विश्व विकास फाउंडेशन के माध्यम से भी किसानों को GAP और GFCP कंप्लायंस की ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। और इसके अलावा मिराई हर्बल भी इस तरह के किसानों के ग्रुप के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और साझेदारी खेती करने में उत्सुक रहता है, जहां पे किसान GAP और GFCP कंप्लायंस को अडॉप्ट करते हैं। अभी आपने कृषि दूत विकास और विनायक हर्बल के बारे में बताया, इनके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मोइनुद्दीन जी, मैंने 2003-04 से औषधीय खेती की शुरुआत की थी जी। तो उस समय मैंने देखा कि कुछ गलतियां होती है किसान के ग्राउंड लेवल पे और उस गलतियों की वजह से उसको बड़े नुकसान होते हैं। क्योंकि मैं सोशल फार्मर के तौर पे मैंने इन गलतियों को सीखा, उनकी समस्याओं को देखा, उनको नोट किया और उसका समाधान ढूंढा। और फिर मैंने सोचा कि जब ये गलतियां मेरे सामने हो रही है, मैंने इसका समाधान तो ढूंढा, लेकिन ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे किसान हैं जो गलतियां कर रहे हैं। ज्ञान आपने प्रकृति से लिया और उसको अगर आपने वापस लोगों तक नहीं पहुंचाया तो वो आपकी कमजोरी भी होती है। मैंने इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब तक मैं सोशल वर्क आज तक करता आया हूं। मैंने भारतवर्ष में बहुत सारी यात्राएं की है, बहुत सारे किसान ग्रुप से भी मैं मिला हूं। हर दिन मैं किसानों से कनेक्ट रहता हूं, चाहे वो मीडिया से हो, फ़ोन से हो या डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करता हूं। बट एक प्लेटफार्म नहीं होने की वजह से हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। और एक जो बैनर होना चाहिए जिसके नीचे हमें सोशल वर्क करना है किसानों के आय को बढ़ाने के लिए, तो हमने फिर विचार किया और कुछ हमारे साथियों का सुझाव रहा, किसान भाइयों का भी सुझाव रहा कि क्यों ना हम एक फाउंडेशन के फ्रेमवर्क में आएँ जिसके माध्यम से हम लोगों को अपने, क्योंकि ये काम केवल अकेला राकेश जी का नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस काम में सभी किसान जुड़े हैं तो वो तभी जुड़ पाएंगे जब एक बैनर के नीचे और एक फ्रेमवर्क में आएंगे। तब हमने अभी इसी वर्ष कृषि दूत विश्व विकास फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसका कार्य किसानों की आमदनी को 2.5 गुना करने है। हमारा कार्य किसानों को जागृत करना, हमारा कार्य किसानों के जो लैक ऑफ नॉलेज है उनको, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना। हमारा काम है उन एडल्ट्रेट मटेरियल को, उन एडल्ट्रेट स्पीशीज जो हर्ब्स में हैं उनको पॉइंट आउट करके और उनके प्लांटिंग मटेरियल के सोर्स को ढूंढना, उनके ऊपर रिसर्च करना। हमारे समाज में जो भी कई तरह की विडंबनाएं हैं, शिक्षा, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में हमें वर्क करना है। ये सारे कार्य हमारे फाउंडेशन के ऑब्जेक्ट्स में रहेंगे। मूल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसानों पे है कि किसान की आमदनी को कैसे 2.5 गुना किया जाए। इन शॉर्ट, आप अपने सारे जो नॉलेज आपने औषधीय खेती की फील्ड में अब तक ज्ञान अर्जित किए उसको आप लोगों में वापस बांटने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे फाउंडेशन यही काम करेगा और
जब फाउंडेशन के बाद जब किसान ग्रो करता है तो फाउंडेशन का कार्य रहेगा कि किसानों को मार्केट एश्योरेंस करवाया जाए, उनके लिए अच्छा जो कंपनी या संस्था या ऐसी फार्मेसी मार्केट ऐसा कोई हो जहां जो उनके लिए बेहतर प्राइस दे सकता है, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। तो विनायक हर्बल का कार्य है कि वो फाउंडेशन के किसानों की ज़रूरतों पे खरा उतरे, उनकी ज़रूरतों, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में सही प्राइस पे मार्केटिंग कर पाए और उनके मटेरियल को मार्केट में बेचने के लिए एक सप्लाई चेन का काम करे। वो कार्य विनायक हर्बल का रहेगा। आप औषधि खेती के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आस्क हर्बल लिख के भेजिए और हम आपके वो सवाल राकेश चौधरी तक पहुंचाएंगे और उन सवालों के जवाब आपको एक अगले वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।